Hi dear student, myself Khan sir. Today we will try to understand some of the important process of thermodynamic. Okay, आज के इस लेक्चर में हम थर्मोडायनामिक की जो नियर अबाउट 7 जो प्रोसेस है उन प्रोसेस को बहुत बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। अब होता यह है कि जो प्रोसेस है, सिलेबस जो है केमिस्ट्री का काफी बहुत ज्यादा है, सो दैट्स व्हाई ये पॉसिबल नहीं होता बच्चों के लिए कि इन सब टॉपिक को याद रखें। तो याद रखने के लिए कुछ अगर ट्रिक्स अवेलेबल रही तो बेसिकली ये सब जो सिनेरियो है वो काफी इजी हो जाता। दैट्स व्हाई इस 7 प्रोसेस को याद रखने के लिए हमने एक सेंटेंस बनाया है, दैट इज इस बार इरादा सोच कर करना। ओके, तो इस सेंटेंस को आप याद रखिए और इस सेंटेंस के हेल्प से हम जो हमारी थर्मोडायनामिक की जो 7 प्रोसेस है उनको निकालने की कोशिश करेंगे और उनका जो शॉर्ट में उनका इंफॉर्मेशन भी लेने की कोशिश करेंगे। तो आइए, तो ये इस बार में का जो आयस है, ठीक है, इस बार में का जो पहला जो आयस है उससे हो गया हमारा आइसो थर्मल प्रोसेस। ओके, आइसोथर्मल प्रोसेस। और आपको पता है कि आइसोथर्मल प्रोसेस मतलब ऐसी प्रोसेस जिसमें किसी भी सिस्टम का टेम्परेचर थ्रू आउट द रिएक्शन क्या रहता, कांस्टेंट रहता, उस तरह के प्रोसेस को हम कहते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। द प्रोसेस इन विच टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन इज रिमेन कांस्टेंट। ओके, उसको बोलते हैं अपन आइसोथर्मल। बार है उसके बाद, तो उससे हम निकालेंगे दैट इज आइसो बारिक प्रोसेस। ठीक है, आइसोबारिक प्रोसेस। अब आइसोबारिक प्रोसेस मतलब ऐसी प्रोसेस जिसमें किसी भी रिएक्शन का जो प्रेशर है वो थ्रू आउट द रिएक्शन क्या रहता, कांस्टेंट रहता, उस तरह के प्रोसेस को हम कहते हैं आइसोबारिक प्रोसेस। द प्रोसेस इन विच द प्रेशर ऑफ एन रिएक्शन रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द रिएक्शन इट्स कॉल्ड एज आइसोबारिक प्रोसेस। ओके, तो इसमें क्या क्या कांस्टेंट रहता मैं आपको लिख देता यहां पर, दैट विल बी टेम्परेचर जो है वो क्या रहता, कांस्टेंट रहता, इसमें जो प्रेशर है आपका वो कांस्टेंट रहता। ठीक है, उसके बाद हमारा इस बार जो वर्ड था वो हो गया, उसके बाद आईआर है हमारा। ठीक है, आईआर मतलब इरिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, अब इस प्रोसेस में क्या होता, मतलब मान लो एक रिएक्शन है और वो रिएक्शन होने के बाद वो रिएक्शन, जैसा कि एक रिएक्शन से एक प्रोडक्ट मान लो आप यहां पर कंसीडर कर लो कि A प्लस बी रिएक्ट हुए और उन्होंने ए भी बनाया। ठीक है, अब ये रिएक्शन जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में गई, लेकिन ये रिएक्शन जो है बैकवर्ड डायरेक्शन में रिटर्न वापस नहीं आ सकती। जो रिएक्शन एक ही डायरेक्शन में होती है उस तरह के प्रोसेस को हम कहते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस। ओके, जो प्रोसेस सिर्फ एक ही डायरेक्शन में कैरिड आउट किए जाती है, एक तो बैकवर्ड एक तो फॉरवर्ड। ओके, जो प्रोसेस फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही कैरिड आउट की जाती है उस तरह के प्रोसेस को कहा जाता है इरिवर्सिबल प्रोसेस। मतलब जब कभी भी रिएक्टेंट से अगर प्रोडक्ट बन गए तो उस प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनना पॉसिबल नहीं होता, उस तरह के प्रोसेस को हम कहते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, अब आर से हम निकालेंगे रिवर्सिबल प्रोसेस। ओके, रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है बच्चों, इरिवर्सिबल प्रोसेस, जो रिवर्सिबल प्रोसेस है वो क्या होगी, वो द प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस बेसिकली उस तरह के प्रोसेस को कहा जाएगा द प्रोसेस विच कैन बी गोज टुवर्ड द फॉरवर्ड डायरेक्शन एज वेल एज बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, अब इसमें पहले क्या हो रहा था कि ये रिएक्शन जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही कैरिड आउट हो रही थी, रिवर्सिबल में क्या होगा, वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी कैरिड आउट होगी और बैकवर्ड डायरेक्शन में भी कैरिड आउट होगी। तो इसको समझ लो, ए रिएक्ट विद बी गिव्स ए बी, तो दे दिया, लेकिन इस ए बी से ए और बी भी बन सकते हैं। इस तरह के प्रोसेस को हम कहते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। द रिवर्सिबल विच गोज
टूवर्ड द फॉरवर्ड डायरेक्शन एज वेल एज बैकवर्ड डायरेक्शन। इस तरह के प्रोसेस को हम कहते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, तो 4 प्रोसेस हमारी हो गई। उसके बाद है एडीए से हमारी प्रोसेस है, दैट इज एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक है, एडियाबैटिक प्रोसेस एक्चुअली बच्चों होता क्या है वो हमको सीखना है। एडियाबैटिक प्रोसेस इज द प्रोसेस इन विच heat of the reaction is not going to be changed along with the surrounding. Such process is called as adiabatic process. ऐसी प्रोसेस जिस प्रोसेस में हीट जो है वो सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज नहीं होती या फिर किसी भी रिएक्शन की जो हीट है वो कांस्टेंट रहती है, दैट टाइप ऑफ द प्रोसेस इज कॉल्ड एज एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक है, हीट इज रिमेन कांस्टेंट, that type of process is called as adiabatic process. उसके बाद जो सोच है उससे हम हमारी एक प्रोसेस है उसको डिराइव करने की कोशिश करेंगे, दैट इज आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस। ठीक है, अब इस प्रोसेस में क्या होगा, द प्रोसेस in which volume of the system is remain constant, that type of the process is called as isochoric process. Okay, इस तरह की प्रोसेस जिस प्रोसेस में सिस्टम का जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट रहता है, उस तरह की प्रोसेस को हम कहते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस। ओके, द प्रोसेस इन विच वॉल्यूम इज रिमेन कांस्टेंट, दैट टाइप ऑफ द प्रोसेस इज कॉल्ड एज आइसोकोरिक प्रोसेस। ओके, उसके बाद है हमारी लास्ट की जो प्रोसेस है, दैट इज करना से हमारी प्रोसेस हो गई, दैट इज साइक्लिक प्रोसेस। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। अब इस प्रोसेस में होता क्या है कि साइक्लिक प्रोसेस मतलब कौन सी प्रोसेस, जिस तरह प्रोसेस में जो फाइनल स्टेट है वो उसकी इनिशियल स्टेट पे वापस आ जाती है, उस तरह की प्रोसेस को हम कहते हैं साइक्लिक प्रोसेस। मान लो एक रिएक्शन है, ठीक है, एक रिएक्शन यहां से स्टार्ट हुई, फिर वो यहां पर जाकर रुकी, फिर यहां पर, फिर यहां पर और फिर यहां पर। मतलब ये जो थी उसकी इनिशियल पोजीशन थी, ठीक है, और ये जो दूसरी उसके स्टॉप थे ये उसके इंटरमीडिएट थे, ठीक है। लेकिन फाइनली क्या हुआ, वो उसके इनिशियल पोजीशन पर क्या आ गई, वापिस आ गई, ठीक है। साइक्लिक प्रोसेस मतलब उस तरह की प्रोसेस जिसमें बेसिकली जो प्रोसेस है वो छोटे 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 जो उसके इंटरमीडिएट है उसमें एक्सचेंज होने के बाद वो उसके फाइनल पोजीशन से इनिशियल पोजीशन पर वापस आ जाती है, उस तरह के प्रोसेस को हम कहते हैं साइक्लिक प्रोसेस इनिशियल पे। लेकिन ये जो प्रोसेस है ये साइक्लिक मैनर में होती है, दैट्स व्हाई इस प्रोसेस को कहा जाता है साइक्लिक प्रोसेस। द प्रोसेस इन विच reaction is going to be come toward the its original position, that type of the process is called as cyclic process. Okay, तो इस तरह से हमने हमारे इस टॉपिक में इस बार इरादा सोचकर करना एक सेंटेंस की हेल्प से हमारी जो 7 टाइप की प्रोसेस है, ओके, इससे लिया हमने आइसोथर्मल प्रोसेस, बार से लिया हमने आइसोबारिक प्रोसेस, IR से लिया हमने इरिवर्सिबल प्रोसेस, एक R से लिया हमने रिवर्सिबल प्रोसेस, ADA से लिया हमने एडियाबैटिक प्रोसेस, सोच से लिया हमने आइसोकोरिक प्रोसेस और करना से हमने बनाया दैट इज द साइक्लिक प्रोसेस। इस तरह से हमने थर्मोडायनेमिक की जो 7 इंपॉर्टेंट प्रोसेस है उसको यहां पर काफी अच्छी तरह से डिस्कस कर लिया है। आप भी इसको लिख सकते हैं।